राम राम भाइयों। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था उस हिसाब से काम किया था। आई होप सो आपने भी काम किया होगा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। इस दिन भी हमने काम किया था। हमारा बाइंग का प्लान था, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप होने के बाद सबकी साइकोलॉजी चेंज हो गई। कोई भी बाइंग की सोचेगा नहीं। इतना बड़ा गैप के बाद लोग सेलिंग की सोचेंगे, तो सेलिंग करेंगे तो मार्केट फिर डाउन साइड की तरफ ना आके अप साइड को तरफ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे छोटा प्रॉफिट बुक किया था, इसलिए मैंने डाला नहीं था। इस लेवल के आसपास मैंने बाइंग करा था, लेकिन जल्दी निकल गया था। ये 100 का लेवल है, 56,100 का लेवल है। इस दिन निकल गया था। और फिर उसके बाद देखो कितनी सेलिंग आई। यहाँ पे सेलिंग आने का वजह क्या है? यहाँ पे 56,200 के ऊपर साइकोलॉजी लेवल है। यहाँ के ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारे एसएल थे पड़े हुए, इसलिए मार्केट आपको डाउन साइड को दिखने को मिला। इसी को देखते हुए मैंने ये वाला लेवल खींच रखा था मार्केट एनालाइज करके, और फिर उसी लेवल से पहले फ्लैट हुआ मार्केट ओपन, और फिर अप साइड जाने की कोशिश किया। जब इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, तो हमने डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया और करा भी, और अच्छा प्रॉफिट बुक किया। फिर मार्केट ने देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, फेक आउट करके फिर अप साइड गया, फिर दोबारा आया, फिर दोबारा अप साइड को रैली कर दिया। तो इसी तरह ये देखो, अब यहाँ पे जितने भी बायर आए थे उन सबको निकाल दिया। पहले डाउन गया तो बहुत लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर ली होगी, इसलिए एकदम से अप साइड का मोमेंटम देखने को आपको मिला, और फिर एकदम से डाउन को पंप मिला। जब डाउन हद से ज़्यादा गिर गया तो यहाँ पे लोगों ने इस लेवल के नीचे सेलिंग करी है, इसलिए देखो यहाँ पे इनको हंट करने के लिए बाइंग आ गई। सो इसमें कॉन्सेप्ट ये है, अगर मार्केट गैप अप होता है तो हमारा प्लान सेलिंग का रहेगा। फ्लैट के केस में हम बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है इनको तो बस टारगेट कर सकते हैं। और गैप डाउन हुआ और इस लेवल के नीचे हुआ तो हम सेलिंग का प्लान रहेगा, नहीं तो हम बाइंग का प्लान हमारा रहेगा। क्योंकि ये वाला जोन जो है ये बाइंग जोन है, इधर वाला ये सेलिंग जोन है, ये सेलिंग जोन है। सो अगर फ्लैट होता है तो इस लेवल, ये लेवल है मैंने जो ड्रॉ कर रखा है, इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो हम बाइंग साइड का प्लान बनाएंगे। उस हिसाब से हम काम करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। और निफ्टी के अंदर भी हमारा कुछ ऐसी प्लान है, आपको दिख रहा होगा। इसकी हमारे परफेक्ट लेवल देखो कितने परफेक्टली काम करते हैं। ये देखो, ये गया, ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहीं से एकदम मार्केट नीचे आया, फिर अप साइड गया। इसमें हमें जैसे कि आपको दिख रहा होगा 25,000 का बहुत बड़ा साइकोलॉजी लेवल है। यहाँ पे कोई एसएल ना होने के कारण अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप होता है तो रैली कर सकता है, लेकिन गैप अप के केस में भी हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि एसएल को मार्केट को पहले क्रिएट करना पड़ेगा, फिर मार्केट अप साइड जाएगा। जैसे गैप अप हो गया फिर मार्केट गिरने लग जाएगा, तो एसएल क्रिएट होकर फिर अप साइड को देखने को मिलेगा अगर बुलिशनेस रही तो। बाकी मार्केट जब ओपन होगा उस हिसाब से हम डिसाइड होगा। इस लेवल के ऊपर होगा तो हम थोड़ा बाइंग करेंगे, क्योंकि ये जो लेवल है ये वाला, यहाँ तक का हम टारगेट हमारा लेने का प्लान रहेगा। ये जो दिख रहा है आपको ये लेवल, ये 25,000 का, इन दोनों के बीच में। फ्लैट के केस में हमारा बाइंग का प्लान रहेगा कि मार्केट इधर ऐसे आकर इधर जाए। तो अगर फ्लैट के केस में इस मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया, हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा। जो यहाँ पे बाइंग करके गए थे उनको हम ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। और फ्लैट के केस में भी हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा इस लेवल के नीचे, और गैप डाउन के केस में भी सेलिंग का ही प्लान रहेगा। उस हिसाब से हम वर्क करेंगे। आई होप सो आपने लेवल देख लिए होंगे हमारे एकदम परफेक्ट, और ऐसे ही वर्क करेंगे आप देखना। सो आप बैंक निफ्टी पे फोकस करो, निफ्टी पे भी कर सकते हो, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बन रहा है। बैंक निफ्टी में अपसाइड, निफ्टी के अंदर अपसाइड का कोई एसएल नहीं है, इसलिए हम सेलिंग का प्लान था। तो यहाँ पे हमारा फ्लैट के केस में हमारा बाइंग का प्लान है, इस लेवल के नीचे आएगा और गैप डाउन होगा तो सेलिंग का प्लान रहेगा।
एक यहाँ पे भी बाइंग जोन है और एक यहाँ पे बाइंग जोन है नीचे। लेकिन हम अगर गैप डाउन हुआ तो ये डर जाएंगे, पैनिक में होगा, तो मार्केट को आपको देखने को मिलेगा डाउन साइड की तरफ, क्योंकि जो डरता है हम उसी को टारगेट करते हैं। एस एल एन टी अकॉर्डिंग मार्केट के एस एल जहाँ होंगे वहीं मूवमेंट करेगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे और उस हिसाब से काम किया होगा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आप समझ गए होंगे, और ऐसे ही आप ट्रेडिंग करते रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत मत रुकना, चाहे कितने भी नेगेटिव रिजल्ट आए। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप नुकसान भी बहुत ज़्यादा करो। कहने का तो ये है, इस पर आप लर्निंग पे फोकस करो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, अपने गलती को लिखना शुरू करो, अपने आप पता चल जाएगा आपको मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं एंट्री लेने में क्या दिक्कत कर रहा हूँ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। किसी का कुछ ले लो, किसी का कुछ देखो, किसी का कुछ देखो, एक चीज़ अपना डालो एनालाइज करके, तो अपना खुद का एक सेटअप बिल्डअप करो, तैयार करो, और फिर उससे काम करो और उसकी बैक टेस्ट करो। फिर आपको पता चलेगा उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना विन रेट है, फिर आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाला सिस्टम के चक्कर में मत रहो, बस यही है कि लर्निंग पे फोकस रखो, तो ही आपको आगे बढ़ पाओगे ट्रेडिंग में। और सबसे बड़ा थंब रूल है ट्रेडिंग में, जो भी जितने भी ट्रेडर हैं उनके पास डिसिप्लिन बहुत है। वो जब सोचते हैं एक ट्रेड लेना है वन डे में, तो वन ट्रेड ही लेते हैं। और हर हम और आप एक नहीं तो दो, और कुछ ट्रेडर तो ऐसे होते हैं गैम्बलिंग करते हैं, कम से कम 10-20 ट्रेडिंग ले लेते हैं एक दिन में। वो कुछ नहीं है, आपने जितने का लॉस प्रॉफिट नहीं किया उससे ज़्यादा तो प्रॉफिट दे दोगे आप। सो सब चीज़ देखते हुए कम से कम ट्रेड लो और फोकस करो लर्निंग पे। जितना कम ट्रेड लेगा उतना अच्छा रहेगा। भले ही एक ट्रेड लो पूरे दिन में, लेकिन ऐसा लो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और जब आपका सेटअप बने तब। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी बन रहा मैंने ले लिया, ऐसा काम मत करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप समझ गए होंगे आप।